હું લડ્યો ઘણો, હું સયો ઘણો, મેવાડી માન બચાવણ ને હું પાછ નહીં રાખી રણ में बेरा रो खून बहावण ने बेरा रो खून बहावण ने जद याद करो जद याद करो हल्दी घाटी नैणों में रगत उतर आवे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हुक जगा जावे। पण आज बिलख तो देखो जद राजकुमार ने रोटी ने तो छत्री धर्म ने भूलो भूलो हिंद वाणी चोटी। महलों में 56 भोग जगा मनवार बिना करता कोनी सोनेरी थाळ्या नीलम रे बाजोट बिना धरता कोनी। ए हाय जगा करता पगला फूलारी कवली सीधा पर आज रुले भूखा तिरसा हिंदवाणे सूरज डाटा। आ सोच हुई दो टूक तड़क राणारी भीम बजर छाती आँखा में आंसू भर बोला हूँ लिख स्यों अकबर ने पाती। देखिए आपको ये सब कुछ कोई नहीं सुनाएगा। और क्यों नहीं सुनाएगा? क्योंकि सामने सुनने वाले लोग, कलाकार को हमेशा ये भय रहता है कि यार मैं ये गाऊंगा और सामने से लोग उठ गएंगे तो पार्टी ये कहेगी कि साहब प्रकाश जी आपने या फलाना जो भी जिसने भी गाया कि साहब हमारे लोग उठ गए। लेकिन मैंने इस डर को, इस भय को बहुत बरस पहले छोड़ दिया था। जब देशभक्ति गाई जाए तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो कहना चाहते हैं वो लोगों के जहन तक पहुंच जाए। मैं आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जितने भी युवा लोग बैठे, जितनी भी बहनें बैठी है, इस छोटी सी बात को आप सुनिएगा। हमारी छोटी छोटी बेटियां जो स्कूल में पढ़ती है, कॉलेज में पढ़ती है, उन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, किसी ने हिस्ट्री ली होगी, लेकिन इतिहास में सारी बातें नहीं लिखी। भारत का ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में बहुत वर्षों तक, बहुत सालों तक अकबर महान पढ़ाया गया। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में महाराणा प्रताप को महान नहीं पढ़ाया गया। तो जैसा बीज बोएंगे उसका फल मिलेगा। आज नागरिकता संशोधन को लेकर पूरा देश जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि जेएनयू यूनिवर्सिटी में ऐसे वामपंथी लोगों का एक ऐसा सेहरा खड़ा हो गया है कि उनको पढ़ाया वही गया, उनके दिमाग में वही बात सेट हो गई है। उनको समझ में नहीं आता कि वास्तव में देश के हित में क्या है। मैं बहुत संजीदा रूप से सभी बेटियों से निवेदन करता हूं, बहनों से निवेदन करता हूं, सभी माताओं से भी निवेदन करता हूं कि महाराणा प्रताप राजा थे। महाराणा प्रताप की 3-3 पीढ़ियां मुगलों से लड़ी। आपने पढ़ा होगा कि इस देश में पहला जो मुगल शासक था उसका नाम बाबर था। और बाबर जो है वो उत्तर पश्चिम से इस देश में आया। हमारे देश में देखा कि ये तो भेदभाव में उलझे हुए हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, फूट पड़ रही है, घर घर बिखर रहे हैं, तो अपन राज करें। तो बाबर एक लुटेरा था, वो आया, जो लोग डर गए उन्होंने बाबर के चरणों में अपनी पगड़ियां रख दी। लेकिन महाराणा प्रताप डरे नहीं। महाराणा सांगा जो महाराणा प्रताप के दादा थे, उधर बाबर, इधर महाराणा सांगा। बाबर के बाद में उनका हुमायूं, इधर महाराणा सांगा के उदय सिंह का विवाह जालोर के अखीराज सिंह सोनगरा की बेटी जयवंती के साथ में हुआ ईस्वी सन 1540। 9 मई को कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ।
महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी का युद्ध जब लड़े वो हार गए, तो उनको बहुत करीबी लोगों ने कहा कि महाराणा हमको युद्ध लड़ना है तो हमारे पास सेना चाहिए, हमको युद्ध लड़ना है धर्म का तो हमारे पास में अस्त्र शस्त्र चाहिए, हमारे पास में धन चाहिए। लेकिन अब न तो धन है, न अस्त्र शस्त्र है, न सैनिक है, क्योंकि सदियों की लड़ाई में हमारे बहुत सारे लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, हम बहुत दुर्बल हो गए। तो कुछ समय के लिए जंगलों में चले जाते हैं, जंगलों में अज्ञातवास में रह के फिर हम शक्ति को बढ़ाएंगे और पूर्ण ताकत के साथ में वीर वीरगति से लड़ेंगे। जंगल में घास फूस की रोटियां खाने को मजबूर हो गए जो महलों में रहते थे। अकबर का आतंक बढ़ता गया, महाराणा प्रताप जंगलों में रहने लगे। एक दिन बालक अमर सिंह भूख से रो रहा, घास फूस की रोटी खिलाई, लेकिन जंगली बिलाव उस रोटी को लेके भी भाग गया। डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया लिखते हैं कि हूं लड़ियो घणो, हूं लड़ियो घणो, हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, और हूं पाच नहीं राखी रण में, बेरियारो खून बहावन ने। पर आज बिलक तो देखो हूं, जद राजकुंवर ने रोटी ने, तो क्षत्रिय धर्म ने भूलू हूं। क्या मिला महलों में 56 भोग जका, मनवार बिना करता कोनी, और सोनेरी थालिया नीलम रे, बाजोट बिना धरता कोनी। बे आज रुले भूखा तिरस्या, हिंदवाने सूरजरा टाबर। महाराणा प्रताप को कुछ लोगों ने कहा कि महाराणा कूटनीति अपनानी चाहिए, अकबर की जो संधि आई हुई है उसको स्वीकार कर लो, संधि पत्र को स्वीकार कर लो। पर महाराणा क्या बोले, पढ़ लिखो किया जद देखे है, आडावड़ो चोहियो लिया, चित्तौड़ खड़ो है मगरा में, विकराल भूत सी लिया छिया, विकराल भूत सी लिया छिया। ओ झुको किया, किया यानी कैसे, ओ झुको किया है आण मने, कुड़रा के शरिया बानारी, हूँ बुझू किया हूँ शेष लपट, आजादी रे परवानारी। लेकिन बालक अमर सिंह के सामने देखा, पण फिर अमर री सुन बुसिका, राणा रो हिवड़ो भर आयो, मैं मानू हूं दिल्ली से तने, सम्राट संदेशो भिजवा। महाराणा प्रताप ने संधि पत्र पर स्वीकारता का पत्र लिख दिया। अकबर ने पढ़ा, राणा रो कागज बाच होयो, अकबर रो सपनो सो साचो, पण नेण करो विश्वास नहीं, जद बाच बाच ने फिर बाचो। अकबर ने एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, परंतु मित्रों अकबर को यह भरोसा नहीं हो रहा कि पत्र महाराणा का है या मेरे साथ में कोई छल हो रहा, क्योंकि अकबर ये जानता था कि गंगा नदी वापस लौट के हिमालय में जा सकती है, सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम में उग सकता है, लेकिन महाराणा प्रताप का स्वाभिमान कभी टिक नहीं सकता। यह बात अकबर बड़ी बखूबी जानता था। अब अकबर मन में टेंशन में आ गया कि यार अब क्या से पता करूं। तभी अकबर को याद आया कि महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा भगत कौन है। तो उसको याद आया कि बीकानेर के पृथ्वीराज सिंह जो हैं वो महाराणा प्रताप के बारे में सब कुछ जानते हैं। इस पत्र की सच्चाई, इस कागज की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज बता सकते हैं। पृथ्वीराज को समाचार भेजा गया, ये वीर बांकुरे पीथल, पीथल नहीं पृथ्वीराज, पृथ्वीराज को समाचार भेजा गया। तो पृथ्वीराज तुरंत दिल्ली पहुंचे। ई वीर बांकुरे पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो, वो क्षत्रिय धर्म को नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, बेरियारे मन रो कांटो हो,
बीकाणो पूत करारो हो और राठौड़ रणा में रातो हो, बस सागी तेज दुधारो हो। अकबर ने पृथ्वीराज को बुला के भरी कचेड़ी में मर डूब चलू भर पानी में, झूठा ही गाल बजावे हो, प्रण टूट गयो बीराने को, तू भाट बण्या बिड़दावे। बोले पृथ्वीराज, तो जिसकी भाट बन के वृदावली गाता था, चल्लू पर पानी में डूब के मर जा, आज वो मेवाड़ी पाग अकबर के पैरों में पड़ी है। मैं देखता हूं तो अपनी मूंछों को कैसे मरोड़ता है। पृथ्वीराज ने वो पत्र पढ़ना शुरू किया। पहले तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उस मेवाड़ की राजवंश की मोहर को जब देखा, जद पीथल का गदले देखी, राणारी सागे से लानी, नीचे से धरती खसक गई, आंखों में भरया जो पानी। लेकिन पृथ्वीराज ने कैसा कमाल किया, देखो। पण फिर कही तत्काल संभल, आ बात सफाही झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आण अटूटी है। और बड़ी चतुराई से कहा कि जहांपना, आप यदि हुक्म करें तो मैं सच्चाई जान लो। पृथ्वीराज ने एक पत्र लिखा। इस कविता का क्लाइमैक्स है दोस्तों, सुनना। पृथ्वीराज ने क्या लिखा महाराणा प्रताप को? लिखा, मैं आज सुनी है ना हरियो, साड़ा रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओटा खोवेलो। मैं आज सुनी है सूरज, मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती को पानी पीवे लो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो, कुकर री जूण्या जीवे। ये महाराणा, मैंने सुना है कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के साथ में रहेगा। मैंने सुना है कि चमकता दमकता सूर्य सदा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। मैंने सुना है कि जिस चातक की चोंच धरती पर पड़े पानी पीने जैसी बनी ही नहीं, वो चातक भी अब धरती का पानी पिएगा। और मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी अब कुत्तों के साथ में रहेगा। और लिखा, मैं आज सुनी है थारे थका, अब रांड होवेली रजपूती, मैं आज सुनी है न्याना में तलवार देवेली अब सू। ओ मारो हिवड़ो कापे है, मूछारी मोड़ मरोड़ गई, पीथल राणा ने लिख भेजो, आ बात कट्ठा तक गिना सही। पृथ्वीराज का पत्र मेवाड़ आया। महाराणा प्रताप ने जब वो पत्र पढ़ा तो महाराणा प्रताप को ऐसा ग्लानि महसूस हुई कि ये क्या हुआ। पत्र के जवाब में लिखा कि पीथल काई खिवता बादल री, जो रोके सूर्य उगाड़ी ने, और सिंगारी हाथड़ सह लेवे, बा कोख मिली कद स्याली ने, मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंध्या में चमचम चमके लो, कड़केरी उठती दाना पर, पग पग खांडो खड़के लो। और अंत में लिखा, राखो थी मूछाए ठोड़ी, लोहीरी नदी बहा दोला, हुआ थक लड़ूला, अकबर सो उजड़ो मेवाड़ बसा दूला। जद राणा रो संदेश गयो, पीथल री छाती दूणी, हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सुनी, अकबर री दुनिया सुनी, अकबर री दुनिया सुनी। इसलिए पूछता हूं,
हल्दी घाटी में समर लड़ो हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो असवा कठे मायड़ थारो वो कूट कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे हल्दी घाटी में समर लड़ो हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो वसवा कठे मायड़ थारो वो ऊट कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा ताप कठे दोनों हाथों को खोलकर भारत माता की में बाजो है इतिहासा में मायड़ थे एड़ा फूट जड़ा पान लजायो नहीं थारो पान लजायो नहीं थारो रणधीरा बेसरदार बना बेरा रे मन सो बाटीला बेरा रे मन सो सारा पड़ गया हूं रे आगे और वो झुक्यो नहीं नर नारियो अकबर री सेना रे आगे हिंदुआ सूरज में बाण रतन वो महाराणा प्रताप कठे पुराना की उस पुरानी परंपरा को एक बार फिर जीवित करते हैं। जिस समय पहले मैंने गाया था तो उस समय कई लोग विद्यार्थी थे, अब बड़े हो गए, लेकिन मैं पहली बार आया उस समय कुछ लोग तो जन्मे ही होंगे 12-13 साल पहले, अभी 13 साल के होंगे। तो उस समय जो जवान थे वो लगभग 50 के करीब पहुंच गए, और कई लोग हो सकता है कि कई लोग उस समय थे, आज दुनिया में नहीं है। जीवन का खेला है। एक बार फिर पुराना की सूरवीरता को मेरे साथ गाएं। मायड़ थारो वो पूत कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा थोड़ा और गा दो। महाराणा हल्दी घाटी में समर लड़ो देश री सीमा पर संकट रा बादल मंडराया और पाकिस्तानी घुसपैठा पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में घुस आया। तो
बहुत बरस तक गाया मैंने, पाकिस्तानी घुसपैठिया भारत सीमा में घुस आया, लेकिन अब नहीं आएंगे। लेकिन इस समय देश के अंदर क्या चल रहा है, बाहर से तो अब नहीं आएंगे, लेकिन मुश्किल तो हमेशा अंदर के गद्दारों से थी दोस्तों। मीर जाफर जैसे लोगों से देश बर्बाद हुआ है, जयचंद जैसे लोगों से इस देश का नुकसान हुआ है। बाहर के किसी भी बाबर, वास्को डिगामा और ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई औकात नहीं कि भारत का नुकसान कर सके। एक फिल्म आई थी पहले, बॉर्डर, कितने लोगों ने देखी हुई है? कौन सा गीत था उसमें, बताओ, अब बताओ कौन सा गीत था? गाओ एक बार मेरे साथ, गाओ। संदेश आते हैं हमें कि चिट्ठी ये पूछे कि घर कब, लिखो कब, कि तुम बिन घर ना हो, हो, हो। इस गीत के सबसे अंतिम लाइनें क्या है? वापस तो कौन आया? अभिनंदन जैसे लोग आए। अमेरिका को बहुत घमंड था कि हमने लादेन को ऐसे उठाया। हमने कहा कि अभिनंदन को पाकिस्तान की सेना हाथ जोड़ के पहुंचा के गई, बोले ले जाओ, ये नया भारत है। लेकिन अभिनंदन के मन की बात गा रहा हूं। एक गुजरने वाली मेरे दोस्त तो मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा सलाम दे, उसे जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में आम की छाँव में, पुराने पीपल के माँ के आंचल से, किसी के काजल से किया जो वादा फिर वो निभाऊंगा। ओ, ओ, तो बोल देना, यो कश्मीर भारत को है, कश्मीर। अरे यार अब तो सर्टिफाइड हो चुका है यार कश्मीर, हम तो पीओके की बात कर रहे हैं, पाक अधिकृत कश्मीर की बात कर रहे हैं। अभी ले ही लेंगे। 2019 इस पूरे आजादी के 75 साल का सबसे दी बेस्ट साल रहा। और मेरा गीत 2019 में सदा के लिए समाप्त हो गया। मैंने बहुत बरस तक गाया था कि सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर बनी वहीं बनाएंगे। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस दिन ही उधर से फैसला आया और इधर से वो गीत सदा के लिए समाप्त हो गया। वो गीत मर गया सदा के लिए, क्योंकि हमने कहा था कि मंदिर भव्य बनाएंगे। बहुत सालों तक गाया, लेकिन अब तो बनाएंगे, वो तो बन गया। तो वो ऐसे कविताएं समाप्त होती है। हरिओम पवार जी की 370 धारा की जो कविता थी वो उस दिन खत्म हो गई थी। हरिओम पवार जी ने कहा, मैं सीकर था उस दिन उनके साथ, और उन्होंने कहा कि मेरी कविता पूरी हो गई, अब मैं उस कविता को मंच पर कभी नहीं गा पाऊंगा क्योंकि काम हो गया। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के,
मैं खिल जावा, बस इतनी सी दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं, बस इतनी सी दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा फूल बन के मैं। तो बस एक सैनिक की यही आरज़ू होती है। तो मेरे साथ मायड़ थारो वो टूट कटे, मैंने रंगा बसंती मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए। दिल दीवानों का डोला दिलदार के लिए। जीती हो किसी ने, जीती हो किसी ने दे तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। हो जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का बोलो, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की भाषा। ए प्रीत जहाँ की री सदा, ए प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का, भारत का, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरा रंग दे ओ माए रंग दे, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इस चोले को बहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे बहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे। अंत में गा दो, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो
आप लोगों से इधर से आवाज ज्यादा आएगी, मैं वचन करता हूं। पहले आप चुप रहिए, वो बोलिएगा, आप बोलना। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। अब आप गाओ। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। नहीं, आवाज तो ज्यादा थी लेकिन सुर में नहीं थी। मिल के गाओ, हम सबका, सिर्फ तेरा या मेरा नहीं, सबका साथ। बहुत बढ़िया। मैंने नहीं कहा, किसने कहा, लेकिन आपके मन की दस्तक है। जहां डाल जहां डाल जहां डाल जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ये भारत, ये भारत, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश। तो महाराणा प्रताप कठे नहीं, ये समझा। वो महाराणा प्रताप अठे, वो चेत करो असवार अठे। वो महाराणा प्रताप अठे।